नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलिटी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में कि संविधान का क्या बैकग्राउंड था जिस संविधान की आज की मूलभूत स्थिति जो है वो निकल के आई। इसके लिए हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता और 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा इनके दीवानी मामले जो थे वो किसके पास आ जाते हैं? अंग्रेजों के पास। जो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी उसके पास में अब राजनीतिक मामले भी आ गए हैं। ठीक है। और ये चलता है 1857 तक, क्रांति तक। क्रांति के बाद में ये शासन चला जाता है किसके पास? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, या बोल सकते हैं क्राउन के पास ये चला जाता है। तो हम इसे दोनों तरीके से, कंपनी के शासन के टाइम और क्राउन के शासन के टाइम क्या क्या एक्ट आए और क्या क्या परिवर्तन हुए वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के शासन का टाइम। तो कंपनी के शासन में पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें ब्रिटिश सरकार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना देती है और इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद गठित करती है 4 सदस्यीय। ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। है क्या ये? एक बार दोबारा आराम से देखते हैं इसे ब्लैंक पेज पे। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन किस प्रकार चलता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के तहत ये दे दिया कि आप व्यापार कीजिए, एकाधिकारता हो। ईस्ट इंडिया कंपनी में सीओडी बैठते थे। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 24 लोग ये थे, ये डिसाइड करते थे कंपनी की सारी कार्यप्रणाली। और ये क्या करते थे? गवर्नर अपॉइंट करते थे प्रेसिडेंसीज में। कितनी प्रेसिडेंसीज थी? 3 प्रेसिडेंसीज थी हमारे यहाँ। कौन कौन सी? बंगाल, एक थी बॉम्बे, एक थी मद्रास। यहाँ कौन अपॉइंट किया जाता था? गवर्नर। ठीक है, तीनों में। अब 1773 में क्या किया है उन्हें रेगुलेट करने के लिए? ये जो बंगाल का गवर्नर था उसको तो बना दिया गवर्नर जनरल, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए। तो ये पहली शुरुआत थी जब बॉम्बे और मद्रास की शक्ति वो कम किया जा रहा है किसकी तुलना में? बंगाल की तुलना में। और ये 1833 तक यही कार्यक्रम चलेगा जब इनकी क्षमता वो बहुत क्षीण कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपना पहले वाले टॉपिक पे। तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बनाया बंगाल के गवर्नर को। कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी सहायता के लिए काउंसिल गठित की गई। काउंसिल गठित की गई जिसमें 4 सदस्य थे। कौन सी है? कार्यकारी परिषद। सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें 4 जज थे टोटल, एक चीफ जस्टिस और बाकी के 3 जज। और इस एक्ट में कर्मचारी के निजी व्यापार और रिश्वत पर भी रोक लगा दी गई। इसके आगे आता है अमेंडमेंट एक्ट 1781। ये एक्चुअल में क्या था? सेटलमेंट एक्ट था। क्यों? देखिए कर्मचारियों को एक तो इसमें नुकसान हो रहा था, वो क्या चाह रहे थे कि हमें भी थोड़ी बहुत शक्ति वापस मिले। तो इसने आप देखेंगे गवर्नर जनरल और परिषद इन दोनों को क्या किया? सुप्रीम कोर्ट से छूट दे दी और एक राजस्व मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर रखा। साथ में इसके साथ में और क्या किया? जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था इसके साथ प्रांतों में भी कोर्ट बने थे। तो क्या करा कि कोर्ट की जो अपील होती थी वो सीधी काउंसिल में अपील की जाती थी। ठीक है।
पहली चीज। दूसरी चीज, काउंसिल जो है अपीलीय कोर्टों के लिए नियम कानून कौन बनाता था? ये बनाती थी काउंसिल। इसी के साथ में क्या बोला गया कि हिंदू और जो मुस्लिम है उनको उनके निजी कानून के हिसाब से ही वाद विवाद तय किया जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में क्या बन गया? एक तो बन गया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बन गई, कोर्ट बन गया। आगे अगर हम पढ़ें तो आगे आता है विलियम पिट ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट एक लाया। तो ये क्या करती थी? जैसे कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कर रही थी व्यापार और राजनीति। तो इस टाइम आके ये दोनों चीजें अलग कर दी गई, वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को दोनों को अलग कर दिया गया। इसी के साथ में एक देश व्यवस्था शुरू हुई जिसमें क्या किया गया कि देखो सीओडी जो पहले से ही थे वो क्या कर रहे थे, वाणिज्य उनको हाथ में दे दिया। और एक बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जरूर बनाया गया, किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो क्या करता है, राजनीतिक मामले वो संभालने लग गया और वाणिज्यिक मामले कौन से संभालता है? सीओडी संभालने लग गया। ठीक है। और पहली बार ये बोला गया कि जो कंपनी का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद में एक्ट आता है 1786 जिसमें कार्निवोलस आता है। कार्निवोलस इससे पहले अमेरिका में लड़ चुका था। तो यहाँ आने के बाद में वो तो वही बोल रहा है कि मैं तो एक लड़ाकू हूँ, मेरे को तो ज्यादा अधिकार चाहिए। तो इसने क्या किया कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का पद भी कि मुझे दे दो। कमांडर इन चीफ मतलब आर्मी का हेड। ठीक है। और दूसरा कि काउंसिल के जो निर्णय थे उनको भी नजरअंदाज करने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। इस बेस पे कार्निवलस आया। आगे अपन देखें कि 1793 में फिर से एक्ट आया, जबकि ये एक्ट किस साल पे? हर 20 साल पे लाने की बात हो रही थी। मतलब 1773 में आया, 93, फिर 1813, फिर 33, फिर 53, 20-20 साल ये बढ़ा रहे थे। तो 93 वाले में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो था वो बॉम्बे और मद्रास पर और अधिकार बढ़ा दिया, क्योंकि ये 1833 तक ये सब चलेगा कि बॉम्बे और मद्रास की शक्ति को क्षीण किया जाएगा। ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी जो हमने बनाया था, जो क्या देख रहा था, राजनीतिक मामले, उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। ठीक है। 1813 आते आते देखो ये घटनाक्रम क्या हो रहे हैं कि कुछ भी जो चेंजेज हो रहा है उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है? लंदन से या ब्रिटेन से। ठीक है। वहां कुछ चला उसका इम्पैक्ट दिखेगा उस एक्ट में। देखिए इतने साल हो गया, व्यापार कौन कर रहा था? केवल एक कंपनी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की उस टाइम लगभग व्यापार 5% जीडीपी के बराबर था। वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। तो बाकी के लोग भी चाह रहे होंगे कि हमें भी व्यापार करने का मौका दिया जाए, पहली चीज। इसी के साथ ईसाई मशीनरी भी ये चाह रही थी कि हम भी भारत जाएंगे और उनका एनलाइटमेंट कर देंगे, ज्ञानोदय कर देंगे। तो ये दबाव बनता गया। तो क्या हुआ, 1813 में जो एक्ट आया उसमें क्या किया कि चाय और चीनी दो चीजों को छोड़ के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया कि बाकी लोग भी जाइए और व्यापार शुरू कीजिए। और ईसाई मशीनरीज को भी यहाँ आने के लिए अनुमति दे दी कि जाओ और सबको ज्ञान दो। इसके बाद आगे का एक्ट आता है 1833 में, जिसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। सबसे पहला कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। और इसी के टाइम भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा खोली गई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? विरोध किया। इस वजह से ये रद्द कर दी गई। ठीक है। 1853 के एक्ट की बात करें, उसके 20 साल फिर बाद 1853 में, तो इसमें क्या किया? जो
गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, इसको दो भागों में बांट दिया। क्या कि एक जो विधायकी पार्ट है लेजिस्लेचर का, और दूसरा पार्ट है कार्यकारी का, एग्जीक्यूटिव का। इन दोनों को अलग कर दिया गया और इसी के साथ इस काउंसिल में 6 काउंसलर या पार्षद नए जोड़ दिए गए और इससे एक नई परिषद का निर्माण हुआ। इसे क्या बोलते थे? केंद्रीय विधान परिषद या मिनी पार्लियामेंट कहते थे। ठीक है, 6 नए जुड़े और इसी के टाइम शिवसेना भारती के लिए भी खुली गई। कौन सी कमेटी के तहत? मेकाले कमेटी 1854 के तहत। तो हमारा जो कंपनी का शासनकाल था 1773 से लेके 1858 तक जो भी एक्ट आए वो हमने देख लिए। अब 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद जो घटनाक्रमों में चेंजेज आए उनको हम देखेंगे क्राउन शासन में। इसके लिए 1858 में आता है पहला एक्ट अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस टाइम आके गवर्नमेंट ऐसा सोच रही थी कि हम भारतीयों को भी धीरे धीरे राजनीति में लाना चाहिए या भारतीयों को भी शासन में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इनकी धारणा ऐसी बन गई थी। तो 1858 में क्या हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। कंपनी बोली तुम चलो घर, अब हम करेंगे खुद। तो अब कंपनी को अगर भेज रहे हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी उड़ गए। ये कंपनी का ही तो हिस्सा थे, यही तो कंपनी को डायरेक्ट करते थे। और जो गवर्नर जनरल था उसको बोला कि तुम भी हटो, तुम्हारी जगह आएगा कौन? वाइसरॉय। ठीक है, ये हो गया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ ये थे इनको उठाया तो वहाँ ब्रिटेन में भी तो कोई बैठना चाहिए। तो इसके लिए बनाया एक नया पद सेक्रेटरी और उसको 15 सदस्य परिषद बनाएगी। ये कहाँ बैठते थे? लंदन में बैठे रहते थे। ठीक है, तो हुआ क्या? कंपनी समाप्त, सीओडी और बीओसी समाप्त। इसकी जगह आ गया सेक्रेटरी, गवर्नर जनरल की तरफ वाइसरॉय। ठीक है, और शासन किसके हाथ में चला गया? सीधा का सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ये 1858 हो गया। इसके बाद में आता है अपना 1861 का एक्ट है, ये एक्सीडेंट। जिसमें क्या हुआ कि 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। किसमें? विधायकी प्रक्रिया में गवर्नर जनरल की परिषद में। 3 कौन कौन थे? बनारस का राजा था, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव। 3 लोग थे 1861 में। इनको किसमें? विधायकी में। जबकि विधायिका का काम क्या था? ये केवल और केवल बहसों में हिस्सा लेते थे, बाकी इनका काम कुछ नहीं था। मनोनीत किया जाते थे, काम इनका कुछ ज्यादा था नहीं। जो काम करना था वो एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी जो हिस्सा था किसका? गवर्नर जनरल की काउंसिल का, वही कार्य करता था। अब इसके साथ साथ में कुछ प्रांत जो थे उनमें भी विधान परिषदें बनाई गई और पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब जो मंत्रालय दिए जाते हैं आज के समय में कि साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरी, कि नेताजी आओ आप ले लीजिए। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया उस टाइम। तो अध्यादेश का अधिकार भी आ गया किसके पास में? वाइसरॉय के पास। तो ये 1861 का था। अब आएंगे हम 1892 में। 1892 में क्या हुआ? गैर अधिकारी सदस्य थे, मतलब जो इंडियंस थे एक तरीके से, जो उनकी संख्या तो बढ़ाएगी पर बहुमत नहीं दिया गया उनको। मतलब ये कितना था? जैसे शुरू में अपन देखें तो 6 सदस्य जो बनाई गई थी विधायकी में। ठीक है, 61 में आके 12 जाके फिर वापस वो 10 आए और 92 में जाके ये टोटल 16 सदस्य से हो गए थे। किसमें? केंद्रीय विधायकी परिषद में। ठीक है, और इनको बजट पर बहस करने का या प्रश्न उत्तर करने का भी अधिकार दिया गया, पहले अधिकार नहीं था। ठीक है, आगे का हम पढ़ते हैं 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो मतलब ये मोर्ले था सेक्रेटरी और ये था वाइसरॉय। तो इसने क्या किया? जो केंद्रीय विधायिका थी 16 से कट दिया, कितना? 60 सदस्य। अब इनको बजट का प्रस्ताव देने का अधिकार, कुछ अधिकार दे दी।
इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहला ऐसा भारतीय जिसे कार्यकारी परिषद में सदस्य दिया गया। कार्यकारी परिषद जो एक्चुअल में कार्य कर रही थी, जो एग्जीक्यूट कर रही थी, उसमें कोई भारतीय अब तक नहीं था और पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दिया गया किसे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए उससे पहले दिया गया था विधायकी का, जो बहसों में इनमें इनका एक्चुअल काम कुछ था नहीं, जिसमें थे कौन कौन बने थे? एक बनारस के राजा, एक पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये कौन से में थे? विधायकी से। और एग्जीक्यूटिव जो एक्चुअल पावर थी उसमें कौन आया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून दिया गया। ठीक है, 1809 में एक को हम देखें तो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, इसलिए लॉर्ड मिंटो क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आगे का हम देखेंगे 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन? सेक्रेटरी। चेम्सफोर्ड कौन? इधर का वाइसरॉय। इसमें क्या हुआ? एक डायरकी सिस्टम आया प्रांतों के लिए, कि प्रांत के जो विषय थे जिन पे वो कानून थे उनको दो भागों में बांटते हैं, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ठीक है, और द्विसदना की व्यवस्था भी लाई गई। वायसराय में 3 भारतीय जोड़े गए और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय के लिए अलग निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया। मुसलमानों को कब दे दिया था? 1909 में। और सिख, ईसाई, एंग्लो भारतीय और यूरोपियन के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था इस टाइम पे उन्होंने कर दी। 1919 के बाद इसकी स्थिति के लिए क्या भेजा था कि 10 साल में ये कैसा काम करा, इसके लिए साइमन कमीशन भेजा था, पर ये 2 साल पहले ही आ गया ना। ठीक है, इसका खूब विरोध भी हुआ था। इसके आगे घटनाक्रम देखिए 1932 में दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन का एक प्रावधान किया गया, जिसके लिए गांधी जी ने भी विरोध किया और आगे चल के पूर्ण समझौता हुआ अंबेडकर के साथ। आगे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसमें जो डायरकी सिस्टम था, जो कि कहाँ था? प्रांतों में, वो लेके आ गए। वो कहाँ? केंद्र में, सेंटर में बाद में आया 1935 में, पर ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। अलग निर्वाचन फिर बढ़ाया गया, दलित महिलाओं श्रमिकों के लिए भी ये चला गया और 1937 में रिजर्व बैंक बनाया गया। ठीक है, तो 35 का हो गया हमने। और सबसे लास्ट में आता है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या हुआ? जो वाइस राज था उसको बोलो चलो अब आएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कब था? ये 1833 के एक्ट में बनाया गया था और 1857 तक चला। इससे पहले बंगाल का था, पर भारत का गवर्नर जनरल ये बना। बंगाल का कब बना? 1773 में। वो 1833 तक चलता रहा। अब वाइसराय चला गया तो ब्रिटिश के पूरे कानून खत्म कर दिए, 2 देश बने। उनको बोला आज़ादी के बाद में आप कानून बनाना, तब तक 1935 के एक्ट के तहत ही शासन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ संविधान सभा बनी है, उसको पूर्ण अधिकार दिया गया संविधान बनाने का। तो आज हमने क्या क्या देखा? तो 1773 में क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। और बॉम्बे और मद्रास, इन 2 के गवर्नर्स को क्या कर दिया? इसके नीचे अधिकृत कर दिया। ठीक है, और कंपनी में क्या चेंजेस हुए? कंपनी किससे शासन करती थी? सीओडी से। ये और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके द्वारा क्या हुआ कि सीओडी तो अलग था, उसको वाणिज्य दे दिया। एक बीओसी और लेके आए
बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करता था, इसको दे दिया राजनीतिक मामले। आगे अपन चले हैं तो 1813 में क्या हुआ कि ये एकाधिकार जो इनका व्यापार का था वो कर दिया समाप्त। किन किन को छोड़ गए, चीन और चाय, इन दो को जोड़ के पूरे एकाधिकार जो था वो खत्म कर दिया। बाकी भी आने लगे व्यापार करने के लिए, इसके साथ में ईसाई मशीनरी भी यहाँ आने लगी। 1833 में 1833 में क्या हुआ, 1833 में बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया इंडिया का गवर्नर जनरल। 1853 में जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थी उसे भी दो भागों में बांट दिया। कौन सी, कार्यकारी और विधायी। ठीक है, इसमें 3 भारतीयों को ऐड किया गया था। कार्यकारी में कब ऐड हुआ, एक 1909 में छिना साहब। इसमें 3 बनारस, पटियाला और दिनकर राव। 1857 के बाद में 1858 में कंपनी का शासन उड़ गया और इसके बाद में आता है क्राउन का शासन। तो इसके बाद में जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बोलने लगे हम लोग, वाइसरॉय। ठीक है, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये सब निकल गए और इसकी जगह कौन सा पद आया, सेक्रेटरी या सचिव, ये पद आ गया। इसमें 15 सदस्य के लिए भी एक परिषद बनाई गई। ठीक है, 1861 में बात करें, 1861 में प्रांतों के लिए भी काउंसिल बनने लगी। 1892 में सदस्यों की संख्या कितनी कर दी विधायिका में, इसने ये विधायिका में 1700 में कितनी कर दी, 92 में 16। 1909 की बात करो, 1909 में एक तो एग्जीक्यूटिव ने कार्यकारी में एक सदस्य जोड़ दिया। 1909 में एक कार्यकारी में एक सदस्य जोड़ दिया, कौन, इंडियंस, कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इसी के साथ में जो केंद्रीय परिषद थी उसमें भी 16 से बढ़ा के 7 सदस्य हमने कर दिए। इसके बाद में आता है अपना 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। हाँ, यहाँ अपन एक चीज और भूल गए, यहाँ जो था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन दिया गया और लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। किसे, लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, 1919 जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड था इसमें क्या किया गया, डायरकी सिस्टम लाया गया। कहाँ पे लाया गया, ये प्रांतों में। इनके विषयों को 2 भागों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। और 1932 में क्या शुरू हुआ, क्रिमिनल अवार्ड। 1935 के एक्ट में क्या किया गया, महिलाओं और दलितों के लिए भी अलग आरक्षण दिया गया और केंद्र में डायरकी सिस्टम लाया गया, भाई ये लागू नहीं हो पाया। इसी के साथ में आरबीआई रिजर्व बैंक बनाया गया, उसी टाइम बना। और सबके लास्ट में आता है 1947 स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत वाइसरॉय का जो पद था उसे कर दिया समाप्त और फिर से आ गया गवर्नर जनरल एग्जिस्टेंस में। और ब्रिटिश शासन खत्म और सभी अधिकार किसी के दे दिए गए, संविधान सभा को, जो कि कानून बनाएगी। और जब तक नहीं बनता तब तक 1933 के अधिनियम के तहत ये सब चलने वाला था। ठीक है, इतना काफी है, तो फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।